गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्ट जेएस से, जो कि काफ़ी पॉपुलर है मार्केट में। आपने सुना होगा रिएक्ट आजकल मार्केट में बहुत डिमांड में है। कुछ एडवांटेजेस हैं जिसके कारण रिएक्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिएक्ट आने से पहले यू मस्ट अवेयर अबाउट द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट रिएक्ट क्या है? हमारा एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। इसमें का कोई भी पैकेज आपका पेड नहीं है। पेड मतलब आपका क्या है? ओपन सोर्स है। क्लियर? देन वी विल कम टू इसमें जो कंपोनेंट्स होंगे उनको आप एक बार ही बना सकते हो और बार बार क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। तो जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो रीयूजेबल हैं। तो एडवांटेजेस देख लो, एक टास्क को बार बार कर रहे हो तो उसको एक बार ही बना के रख लिया, बार बार आप क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो। देन अब रिएक्ट की एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है उसमें जो आपका डॉम यूज होता है, डॉम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है उसमें जो डॉम यूज होता है वो क्या होता है? आपका रेगुलर डॉम। और जो रिएक्ट में आपका डॉम यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है? वर्चुअल डॉम। अब जो वर्चुअल डॉम है वो कहीं गुना फास्टर है एज कंपेयर टू रेगुलर डॉम। तो ये सबसे ज्यादा आपकी स्मूथ एक्सपीरियंस है रिएक्ट में। अब आ जाता है कि हम जो रिएक्ट है उसका डाटा फ्लो कैसे करता है। हमारा हमारा जो रिएक्ट का डाटा है वो बाई डायरेक्शनल फ्लो नहीं करता, वो करता है यूनिडायरेक्शनल, फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। गॉट इट? देन हम इसमें जो स्टेट मैनेज करेंगे वो भी एक ऑप्शन है रिएक्ट में। अगर आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन बनानी है तो आप क्या यूज कर सकते हो? स्टेट को मैनेज कर सकते हो। उसके फीचर्स क्या क्या है? यू कैन यूज द यू स्टेट, रिडक्स, कॉन्टेक्स्ट एपीआई टू मैनेज द स्टेट। अब जो रिएक्ट के कंपोनेंट्स हैं वो दो तरह के होते हैं। वन आर क्लास कंपोनेंट, आप क्लास कंपोनेंट से भी क्रिएट कर सकते हो। अनदर इज फंक्शन कंपोनेंट, जो आपके रीयूजेबल कंपोनेंट हैं। फाइन। अब जो क्लास कंपोनेंट्स है वो ऑलरेडी क्या होते हैं? आपके लॉजिकल होते हैं। उनको अपनी करंट स्टेट भी पता होती है और उनको अपनी अपडेटेड स्टेट भी पता होती है। पर जो फंक्शन कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके लॉजिकल नहीं होते। तो उनको लॉजिकल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हुक्स। फाइन। देन वी विल कम टू द रिएक्ट अनदर फीचर, दैट इज JSX। आप रिएक्ट में जो प्रैक्टिकल की एक्सटेंशन है .js भी दे सकते हो, .jsx भी दे सकते हो, विच इज मच मोर पावरफुल देन JS। फाइन। और रिएक्ट में जो भी आपका एक्सप्रेशन कॉल होता है वो किस में होगा? करली ब्रेसेस में। आइदर यू आर गिविंग कमेंट, आइदर यू आर डूइंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन। आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी कर रहे हो या जावास्क्रिप्ट का कमेंट भी दे रहे हो, वो भी आपका करली ब्रेसेस में क्रिएट हो। अब आ जाते हैं रिएक्ट के लाइफ साइकिल की। इसके कुछ फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज क्या होता है? आपका माउंटिंग। सेकेंड फेज क्या हो गया? आपका अपडेटिंग। थर्ड हो गया अनमाउंटिंग। जब भी हम कोई न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं और उसको डोम में इंसर्ट करते हैं, उस फेज को हम क्या कहते हैं? माउंटिंग। बट अगर हम कुछ भी अपडेट कर रहे हैं, उसमें चेंजेस कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? आपका अपडेटिंग फेज। अब अगर हमने कोई भी चीज रिमूव करनी है तो वो क्या हो गया? आपका डीमाउंट या अनमाउंटिंग फेज। इन प्रीवियस टॉपिक आई टोल्ड यू कि हुक्स जो होती हैं वो आपके फंक्शन कंपोनेंट्स को लॉजिकल बना देती हैं। तो लेटर ऑन जो आपकी नेक्स्ट वीडियोस आ जाएंगी उसमें हम हुक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और रिएक्ट में जब भी आपने कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपके सबसे पहले क्या इंस्टॉल होना चाहिए? Node.js और npm के पैकेजेस। अब आपने रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करोगे? npm इंस्टॉल -g create -react -app। और अगर आपने रिएक्ट की न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो आपकी npx से क्रिएट हो जाएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज याद रखना, जब भी आपने रिएक्ट का सर्वर रन करना है तो आप क्या यूज करोगे? npm start। फाइन गाइस, तो आपको एक रिएक्ट की इंट्रोडक्शन पता लगी होगी। तो एक रिक्वेस्ट है मेरे एंड से, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो ऑफ रिएक्ट जेएस।